हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, सनातन धर्म में एकादशी का बड़ा ही महत्व बताया गया है और जो कोई भी श्री हरि के भक्त हैं, श्री कृष्ण की भक्ति में आगे जाना चाहते हैं, उन्हें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो हर महीने की 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। आज हम बात करने वाले हैं अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी के बारे में, जिसका महत्व बहुत ही अधिक बताया गया है। तो इंदिरा एकादशी का व्रत करने से हमें तो मोक्ष मिलता ही है, समस्त पापों का नाश भी होता है। साथ ही जो हमारे पितृ हैं, किसी भी कारण से अगर नरक भोग रहे हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है और हमें पितृ दोष से मुक्ति भी मिलती है। तो कहते हैं इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले की 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। और अगर आप इस दिन व्रत ना भी कर पाए किसी कारण से, तो आप पूरे विधि विधान से पूजन जरूर करें और वीडियो में आगे बताएंगे नियमों का पालन जरूर से कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हमें आपको बता दें कि इंदिरा एकादशी में शालिग्राम पूजा का विशेष महत्व होता है। शालिग्राम की पूजा हमें आज के दिन जरूर करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके घर में शालिग्राम नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी का या जो भी पूजित विग्रह हैं राधे कृष्ण के, युगल सरकार की, आप उनकी पूजा करें। नहीं तो आप लक्ष्मी नारायण भगवान का फोटो के भी पूजन कर सकते हैं। तो हमने स्नान के जल में एक तुलसी दल डाल दिया है, साथ ही में देखिए हम काले तिल भी डाल देंगे और शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल जी को तुलसी रख दिया है हमने। और इसके बाद हम यहाँ पे दक्षिणावर्ती शंख से जल भर के स्नान करा रहे हैं। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख ना हो तो आप खाली जल के लोटे से भी स्नान करा सकते हैं। और क्योंकि एकादशी तिथि है तो हम पंचामृत अभिषेक भी जरूर करेंगे। अच्छा, आप जान लेते हैं 2025 में हमें यह व्रत किस दिन करना है। तो 2025 में 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके अगले दिन यानी 18 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत का पारण किया जाएगा। सुबह यानी 18 तारीख को सुबह में 6:07 से लेकर 8:48 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी की तिथि की शुरुआत 17 सितंबर रात 12:21 से शुरू हो जाएगी और 18 सितंबर को 11:29 तक समाप्त हो रही है। तो उदय तिथि के हिसाब से हमें 17 तारीख को ही एकादशी का व्रत करना है। पारण हमें करना है 18 सितंबर को सुबह में 6:07 से लेकर 8:48 के बीच में। तो जो भी कोई भक्त जन व्रत करेंगे वो सही समय पर पारण कर लें, यानी कि आप अपना व्रत खोल लें। तो फ्रेंड्स, एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि से शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी पितृ किसी योनि में भटक रहे हो, आपको वह सपन में आते या किसी भी तरह से आपको आभास होता है कि उन्हें मोक्ष नहीं मिला है, या कई बार होता है कि रोते हुए दिखाई देते हैं पितृ, या फिर पितृ घर में घूमते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा कुछ भी अगर आपको आभास होता है तो आप इंदिरा एकादशी का व्रत का संकल्प उनके नाम से ले लें और व्रत का फल उनको ही अर्पित कर दें। विष्णु भगवान से विनती करें उन्हें मोक्ष के लिए। आप तो सबसे पहले 10वीं के दिन आप उनके नाम का श्राद्ध जरूर करें और तर्पण करें। उसके बाद एकादशी व्रत रख के उनका पूर्ण फल आप जो है उन्हें समर्पित कर दें। कहते हैं कि इस प्रकार से व्रत करने मात्र से पितरों को तो मोक्ष मिलता ही है, साथ में उन्हें आशीर्वाद से आपका पितृ दोष भी दूर हो जाता है। तो वैसे कई जगह देखिए एकादशी के दिन भी श्राद्ध डाला जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं मानता है तो कम से कम ब्राह्मण को आज के दिन आप पके हुए भोजन को न खिलाएं। तो आप उन्हें कच्चा सामान दे सकते हैं दान में, और आप फलाहार कराकर कुछ दान दक्षिणा देकर आप उन्हें विदा कर सकते हैं। एकादशी के दिन अगर किसी की भी मृत्यु हुई है तो उनका श्राद्ध हमेशा द्वादशी के दिन ही
करना चाहिए। अच्छा, कि इंदिरा एकादशी जो कि श्राद्ध पक्ष में पड़ती है तो हमें पीपल पूजा जरूर करनी होती है। सुबह में आप मीठा जल आप अर्पित करें और साथ ही में कुछ भोग आप रख दें वहाँ पर, और साथ में संध्या के समय आपको पीपल में दिया जरूर जलाना है। चौमुखी दिया जलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब आप एक मिट्टी का बड़ा दीपक ले लें, उसे चौमुखी बाती लगा के रुई की लंबी सरसों का तेल डाल के काले तिल डाल लें और चारों बाती प्रज्वलित करके आप पीपल वृक्ष पे दिया जलाएं। ऐसे करने से पितृ बेहद प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है, अच्छे से पोंछ दिया है, इत्र सेवा दे दी है और लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार भी कर दिया है। इसके बाद हम सभी को चंदन से रोली से तिलक कर रहे हैं। अक्षत हमें नहीं चढ़ाना है। एकादशी के इस बात का आप ध्यान रखिए, सफ़ेद तिल से या काले तिल से ही पूजन करें और सुबह में सूर्य देवता को जो आप जल चढ़ाएंगे उसमें भी काले तिल जरूर से डाल लें। और एकादशी के दिन आप अपने पितरों को जल जरूर दें, यानी कि तर्पण जरूर करें। इसके बाद देखिए हम गणपति जी को वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा रहे हैं और भगवान शालिग्राम जी को हम जनेऊ पहना दिया है। उसके बाद गणेश जी को दुर्वा घास और लाल रंग के पुष्प हो तो आप पुष्प अर्पित करें। अच्छा, इस दिन गंगा जल का विशेष महत्व होता है तो पानी में गंगा जल डाल के खुद भी स्नान करें। पूरे घर में गंगा जल जरूर छिड़के। एकादशी व्रत की कथा भी आप यहाँ पर रख लें और शालिग्राम जी को तुलसी आप जरूर से अर्पित करें। शालिग्राम भगवान की पूजा में कोई भी कमी रह जाए तो तुलसी जरूर होनी चाहिए, वो पूरी करते हैं और वो हमेशा अपने मस्तक पर भी तुलसी जी को धारण करते हैं। तो हमने लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम भगवान जी को तुलसी अर्पित कर देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भोग चढ़ाएंगे। तो भोग में आज के दिन तिल और गुड़ का हमें भोग देना है भगवान को। तिल और गुड़ का आज के दिन आप दान जरूर करें और संध्या के समय फलाहार में भी आप तिल और गुड़ ले सकते हैं। और आप चाहें तो तिल को थोड़ा सा आप भून लें, कढ़ाई में डाल लें और गुड़ मिलाकर लड्डू बना सकते हैं। वो लड्डू आप सभी को वितरण करें प्रसाद रूप में और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। भोग में तुलसी पत्र जरूर डाल दें। आप हाथ में कुछ तिल और पुष्प लेकर व्रत की कथा पढ़ें या फिर आप सुने और ध्यान रखिए तुलसी एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाएगी तो एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें, लेकिन शाम के समय तुलसी जी को दिया आप जरूर जलाएं। और कथा सुनने के बाद अब हम यहाँ पर लौंग कपूर से भगवान की आरती करेंगे। तो आरती आप गणेश जी की करें और ओम जय जगदीश हरे वाली आरती आप कर सकते हैं। जितना हो सके आप उतना ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप कर सकते हैं। आरती को 3 बार आप जल फेर कर ठंडा करें, भगवान को आरती दे, कुछ दक्षिणा अर्पित जरूर से करना है। उसके बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर कर लें और इस दिन हो सके तो आप घर में अखंड दीप जरूर जलाएं। और आज के दिन भगवत गीता पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है तो आप उसका पाठ कर सकते हैं। अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं या फिर कुछ दान दक्षिणा निकालने के बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना है। और अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन ना करें, बताए गए नियमों का पालन करें। इस तरीके से व्रत और पूजा करने से हमारे समस्त मनोकामना तो पूर्ण होती ही है, हमारे पितरों को भी मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, जिससे कि हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय से भर जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर से करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री